मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपने इल्मी, इस्लाही और फिक्री अबियारी करते रहिए। दुनिया के अंदर आने वाला हर इंसान आखिरत में अपनी निजात और कामयाबी चाहता है, लेकिन इंसान के लिए सिर्फ़ अपनी निजात का अमाल, अपनी निजात का कोई अमल काफ़ी नहीं है। अपनी अपनी निजात के साथ इसके ऊपर एक और ज़िम्मेदारी भी डाली गई है। कुरान मजीद की इस आयत में अल्लाह ने इंसान को उस ज़िम्मेदारी की तरफ मुतवज्जे किया है। सबसे पहले अल्लाह ने बड़े प्यार भरे अंदाज में ईमान वालों से ख़िताब फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। अल्लाह ने जब ईमान वालों से ख़िताब फरमाया तो अपने उस रिश्ते का हवाला दिया जो ईमान वालों के साथ है। किसी को किसी का नाम लेकर पुकारें और बात होती है, अगर उसकी सिफत से पुकारें तो और बात होती है। जैसा कि बाप अपने बेटे को नाम लेके भी पुकारता है, लेकिन जब मज़ीद शफ़क़त करना चाहता है तो उसको अपने रिश्ते का हवाला देता है, बेटा कह के पुकारता है। बेटे के लफ्ज़ में जो शफ़क़त और प्यार है वो नाम में नहीं है। उसने उस रिश्ते का हवाला दिया है जो बाप का बेटे के साथ है। तो ईमान वालों से मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह ने कुरान मजीद में कितने मकामात पर जब खिताब फरमाया, ईमान वालों को मुखातब फरमाया, तो ईमान वालों का जो अल्लाह के साथ रिश्ता है, रिश्ता क्या है? ईमान का। उस रिश्ते के हवाले से खिताब फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। मुफस्सिरीन फरमाते इसमें शफ़क़त है। जब बाप अपने बेटे को बेटा कह के पुकारता है और आगे जो बात कहने वाला है वो भी उसकी खैर ख्वाही की बात होगी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हज़रत लुक़मान, हज़रत याक़ूब, हज़रत इब्राहीम, अम्बिया की जो दुआओं को या नसीहतों को ज़िक्र फरमाया जो उन्हें अपनी औलाद को कहीं। तो हर नबी ने अपनी औलाद के बारे में जब दुआ की या नसीहत फरमाई तो बेटे का लफ्ज़ या बुनैया इन्नहा इन तक मिस्काल हब्बतिन बानीही व याक़ूब। हज़रत याक़ूब में बेटों को नसीहत करने लगे। तो इस लफ्ज़ के अंदर एक शफ़क़त है और उसके बाद आने वाली बात भी बड़ी खैर ख्वाही की बात होती है। जब खिताब के लिए शफ़क़त भरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो अल्लाह ने कुरान के मुख्तलिफ़ मकामात में जब भी ईमान वालों से ख़िताब फरमाया तो यूँ इस अंदाज में ख़िताब फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, क़ू अनफुसकुम, तुम अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। सिर्फ खुद ना बचाओ अपने आप को, ये काफ़ी नहीं है नजात के लिए। एक जिम्मेदारी है व अहलीकुम नारा, तुमने अपने घर वालों को भी आग से बचाना है। सिर्फ खुद नहीं बचना, खुद नजात के लिए अमल तस्बीह नहीं करनी, बल्कि तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेदारी है व अहलीकुम नारा, कि तुम अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। जहन्नम का ईंधन इंसान और पत्थर हैं। जहन्नम की आग इंसानों और पत्थरों से भड़काई जाएगी। तो इंसान को इस आयत में एक जिम्मेदारी दी गई है। ये आयत बता रही है, ये अल्लाह का हुक्म बता रहा है कि इंसान अपनी निजात के साथ साथ दूसरों की निजात की भी फिक्र करे।
दूसरों की निजात में सबसे अव्वलीन हक इसकी औलाद का है, इसकी बीवी का है, इसके बच्चों का है, इसके अहलो अयाल का है। सबसे पहले उन्हें बचाने की फिक्र करे कि किस तरह भी मेरे घर वाले भी जहन्नम की आग से बच जाएं। जब लोगों के सामने इस बात की दावत दी जाती है कि माशाल्लाह तुम खुद नेक हो, तुम नमाजी हो, तुम तहज्जुद गुजार हो, तुम बड़े अमल करने वाले हो, तुम्हारी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, 5 वक्त की नमाज का बड़ा अहतमाम है, हलाल हराम से बचने की बड़ी कोशिश करते हो, लेकिन तुम अपनी औलाद की फ़िक्र नहीं करते, अपने घर वालों की फ़िक्र नहीं करते, तो ये बात कहकर जान छुड़ा लेते हैं कि हम समझाते तो हैं, कहते तो हैं, मानते ही नहीं। और आगे से दलील ये देते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी तो काफिर था, वो भी नहीं माना था अपने बाप की बात को। इसी तरह हम भी समझाते हैं, हम भी कोशिश करते हैं, हमारे बच्चे मानते नहीं हैं। तो इस आयत में इस बात का जवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमा दिया, क्या तुम अपने बच्चे को दीन की तरफ लाने के लिए, जहन्नम की आग से बचाने के लिए कोशिश कितनी करते हो? इतनी कोशिश करते हो जितनी दुनिया की आग से बचाने के लिए करते हो। सामने आग जल रही हो, बेटा आपका उस आग की तरफ जा रहा हो, तो क्या आप यही कहेंगे कि बेटा वो आग जल रही है उसमें ना जाओ, वो बड़ी नुकसानदेह है, वो जला देती है, तुम जल जाओगे, यही कहते रहे हुए? नहीं, बाप बचाने के लिए दाएं आएगा, बाएं आएगा, सामने आएगा, पीछे से पकड़ेगा, ना ना वो आग जल रही है, सामने सांप बैठा हुआ है, सांप से बचाने के लिए क्या करोगे? जब घर में जलजला आता है तो अपनी औलाद को बचाने के लिए क्या करते हो? कहते हो बेटा बाहर आ जाओ, पकड़ के समेट के लेकर बाहर निकलते हो कि मेरे बच्चे का नुकसान ना हो जाए, ये इस आग में जल जाएगा। जितनी कोशिश दुनिया की आग से बचाने के लिए बाप करता है, मां करती है, घर का सरबराह करता है, क्या आखिरत की आग से बचाने के लिए इतनी कोशिश करता है, इतनी सख्ती करता है? नहीं करता। तो फिर नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की मिसाल देने की इसमें यह बात नहीं करनी चाहिए कि नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल दावत दी है। नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी तो पढ़े, उनका जो बेटे के साथ मामलात थे, जो उन्होंने बेटे को राह रास्त पे लाने के लिए मेहनत की है, मुफस्सिरीन क्या लिखते हैं वो पढ़ें, फिर ये बात करें। सिर्फ ये वाकया सुनाकर, बात कहकर जान छुड़ा लेना ये काफ़ी नहीं है। बाप अपने बेटे की दुनिया संवारने के लिए कितनी फिक्र करता है, दिन रात जतन करता है। जब नमाज की बात आती है तो कहते तो हैं, मानते नहीं। शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया फरमाते हैं कि एक शख्स मेरे पास आया, बड़ा ही नेक, मुत्तकी और नमाजी, कहने लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी मेरे बेटे को बड़ी अच्छी जॉब मिल गई है, बड़ी अच्छी मुलाजमत मिल गई है। तो मैंने कहा ठीक है। कहता सिर्फ बस थोड़ा सा एक नुकसान, बस थोड़ा सा ये हुआ है, नुकसान तो नहीं कहा, थोड़ा सा ये हुआ है कि थोड़ा सा बेदीन हो गया है। मुलाजमत बड़ी अच्छी मिल गई, नौकरी बड़ी अच्छी मिल गई, बड़ी मेहनत से मैंने उसे पढ़ाया, बस थोड़ा सा बेदीन हो गया। फरमाते हैं कि मेरे वालिद साहब वाकया सुनाया करते थे, एक शख्स की जान निकल गई, मर गया। अब लोगों को समझ नहीं आ रहा, घर वालों को, कि इसकी जान निकल गई, इसे बीमारी के तो हरकत में नहीं आ रहा। डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर को कहने लगे ये हरकत में नहीं आ रहा और हमें पता नहीं चल रहा इसकी वजह क्या है। तो डॉक्टर कहने लगा हर चीज इसकी तंदुरुस्त है, हर चीज इसकी ठीक है, पूरा बदन इसका ठीक है, बस थोड़ी सी जान निकल गई है, बस ये मसला बना है, थोड़ी सी जान निकल गई है। वो कहता
मुलाजमत बड़ी अच्छी मिल गई, नौकरी बड़ी अच्छी मिल गई, बड़ा इंजीनियर डॉक्टर पायलट बन गया, थोड़ा सा बेदीन हो गया है। बेदीन होने को नुकसान नहीं समझा, बेनमाजी होने को नुकसान नहीं समझा। अल्लाह से उसका राबता टूट गया, उसके मालिक से राबता टूट गया, उसको नुकसान नहीं समझा। मुलाजमत ना मिलती, नौकरी ना मिलती, वो नुकसान था इसके यहाँ। बड़ा नुकसान हो गया जी, बड़ी कोशिश की, बच्चे ने पास नहीं हुआ, नुकसान हो गया। लाखों रुपए खर्च किए, मंजिल तक नहीं पहुंच सका। कुरान क्या कह रहा है? ए ईमान वालो, खुद भी जहन्नम की आग से बचो। कू अनफुसकुम, खुद भी अब जहन्नम की आग से बचो। व अहलीकुम नारा, अपने घर वालों को भी बचाओ। वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। जिस औलाद की खातर आज बाप अल्लाह को नाराज करता है, अल्लाह को नाराज करता है, वो औलाद खुद इसके ऊपर मुसल्लत हो जाती है। हदीस में आता है, बड़ी पते की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम मखलूक, जिस मखलूक को राजी करने के लिए अल्लाह को नाराज करोगे, तो एक वक्त आएगा अल्लाह उसी मखलूक को तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर देगा। जिसको राजी करने के लिए तुम अल्लाह को नाराज करोगे, वही लोग, वही शख्स, वही बरादरी, वही कबीला, वही कुंबा, वही औलाद तुम्हारे सर के ऊपर मुसल्लत हो जाएगी। अल्लाह उसी को तुम्हारे लिए इम्तिहान बना देगा, अल्लाह उसी को तुम्हारे लिए आजमाइश बना देगा। आज औलादें आजमाइश बनी हुई हैं, हर बाप हर माँ सर पकड़ के बैठे हुए हैं। हुआ क्या है? हमने तो बड़ा खर्च किया था, हमने तो बड़ी तालीम दिलवाई थी, हमने तो आला यूनिवर्सिटियों में भेजा था, हमने तो पढ़ने के लिए अमेरिका और बरतानिया भी भेजा था। हुआ क्या है? पढ़ा लिखा बच्चा ये हमारा, लेकिन बात ही नहीं मानता। पढ़ा लिखा है, कौन सा पढ़ा लिखा है? कौन सी हदीस पढ़ी है? उस तालीम में उसे भेजा नहीं है जिस तालीम में उसे माँ और बाप की कदर सिखाई जाती है। कहता बड़ा पढ़ा लिखा है, मानता नहीं है। नहीं, ये हदीस बता रही है, तजर्बा करके देख लो कि तुमने इस औलाद के लिए अल्लाह को नाराज किया, तुमने बरादरी और कुंबल के लिए अल्लाह को नाराज किया, बीवी को राजी करने के लिए अल्लाह को नाराज किया। कितनी अल्लाह से बगावत करता है। मामलात की जिंदगी में देख लें। कहते बीवी बच्चे कहते हैं घर में टीवी लेके आओ, क्या करें, मजबूरी है। बीवी बच्चे कहते हैं घर में केबल होनी चाहिए, बच्चे दूसरे घरों में टीवी देखने जाते हैं। बीवी रोजाना घर में दाखिल होता हूं, वो शोर मचा देती, केबल की तार नहीं लगी अभी तक, क्या हो गया आपको? बच्चे दूसरों के घरों में जाते हैं, हम दूसरों के मोहताज थोड़ी हैं। तुम क्यों नहीं घर में टीवी लाते हैं? तुम घर में क्यों नहीं केबल चलाते? अब उसकी खातर ये अल्लाह को नाराज करता है, बगावत करता है कि बच्चे खुश हो जाएं। फिर बड़े होकर ना फिर वो मुसल्लत हो जाते हैं। फिर कहता मेरी रात की नींद उड़ गई, रात की नींद खराब हो गई कि बच्चे कहना नहीं मानते। कैसे कहना माने? उन्हें उस माहौल में नहीं भेजा जहां उन्हें सिखाया जाए, बताया जाए। BSc MSc मुझे तो नाम नहीं आते। उन तलबा से मैंने पूछा कि गुस्ल के फ़र्ज़ कितने, उन्हें गुस्ल के फ़र्ज़ नहीं आते। और कुरान की एक एक सूरत ज़ुबानी सुनाओ, कुरान की एक सूरत ज़ुबानी नहीं सुना सकते, सूरत फातिहा ठीक नहीं सुना सकते। वो थोड़ा सा बेदीन हो गया है, बाकी सारे काम बन गए हैं। हर चीज़ की फ़िक्र है बाप को, उसकी तिजारत की फ़िक्र है, उसकी तालीम की फ़िक्र है, स्कूल जाता नहीं जाता उसकी फ़िक्र है, इसका मुआशरे में मकाम हो जाए, इसका करियर बड़ा अच्छा बन जाए, इसकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी हो जाए, बस इसकी फ़िक्र है। पैसे कमाने वाली मशीन बन जाए, मशीन बन गई पैसे कमाने वाली तो ठीक, बाप बड़ा खुश है। जो पैसे ला के घर आता है बेटा, उससे बाप बड़ा खुश है, बड़ी दुआएं देता है, बड़ा अच्छा बच्चा है, बड़ा फर्मा बरदार है। जो बच्चा पैसे नहीं लाता, बाप उससे नाराज है, उसका मकाम ही नहीं घर में, उसकी कदर ही नहीं है।
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक शख्स आया, कहने लगा या रसूल अल्लाह, मेरा भाई आपके पास बैठा रहता है दीन हासिल करने के लिए, मैं सारा दिन काम करता हूँ, ये इसको भी कहीं काम करे। तो आपने फरमाया तुझे पता है तुझे रिज़्क किसकी वजह से मिल रहा है? तुझे पता है तुझे रिज़्क इसकी वजह से मिलता है। जब औलाद की तरबियत, जब औलाद की फ़िक्र बाप नहीं करेगा तो फिर बाप के लिए नर्सिंग होम कैम्प हो चुके हैं, ओल्ड हाउस कैम्प हो चुके हैं। पहले तो हम यूरोप में सुनते थे ना, यूरोप में ये निज़ाम चल रहा है, अब पाकिस्तान के अंदर भी कायम होना शुरू हो गए हैं। हज़रत लिखते हैं कि मेरे पास एक शख्स आया, आकर कहने लगा, उसने वाक़या सुनाया कि हमारे पास ओल्ड हाउस में एक बुज़ुर्ग लाए गए और इंतकाल कर गए कुछ अरसे के बाद। हमने उसके बेटे से राबता किया कि आपके बाप का इंतकाल हो गया, आप छोड़ के गए थे, तो क्या करना है? कहने लगा बस आप दफना दें इन्हें, मैं ज़रा मीटिंग में जा रहा हूँ, मेरी मसरूफियत है आज, तो आप जो आपका निज़ाम वो बस कर दें, मेरी इंतज़ार ना करें, मेरी इंतज़ार ना करें, इसको इस गुस्ल दे दें, इसको जनाजा पढ़ाएं और दफन कर दें, मेरी मीटिंग में ज़रा मसरूफियत है। ये कौन है? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम। कहता मैं मुसलमान हूँ, लेकिन इसमें पूरा पूरा कसूर उन वालिदैन का है जिन्होंने अपनी औलाद को अल्लाह के घर का रास्ता नहीं दिखाया, मस्जिद का रास्ता नहीं दिखाया, मकतब का रास्ता नहीं दिखाया, कुरान पढ़ने के निज़ाम तालीम का रास्ता नहीं दिखाया। ये इसमें पूरा पूरा कसूर उस बाप का है। इसलिए मैंने जो बात कही है, ये मुफस्सिरीन लिखते हैं कि निजात के लिए सिर्फ अपना अमल काफ़ी नहीं है, इसके ऊपर दूसरी जिम्मेदारी भी है। कुल्लुकुम मसऊलुन, तुम में से हर शख्स निगहबान है, हर शख्स अमीर है। जो भी किसी के ऊपर अमीर बनाया गया है उसके मतहतों के मुताल्लिक उससे सवाल होगा। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है। इसलिए अंबिया के वाक़यात अब कुरान उठाकर पढ़ें, आपको अंबिया की दुआएं, अंबिया की नसीहतें मिलेंगी। आप अंदाज़ा लगाएंगे कि अंबिया अपनी औलाद के बारे में कितने फ़िक्रमंद होते थे, किस कदर अल्लाह के सामने रोते थे, दुआएं अलग मांगते थे, नसीहतें अलग करते थे, समझाते अलग थे, बेटा यूं ना करना, बेटा यूं ना करना। आज बाप घर आता है अपने दफ्तर से, ऑफिस से, दुकान से, तिजारत से, फैक्ट्री से घर आता है, उसके पास कहाँ टाइम है अपने बच्चे को समझाने का? तो हम कहते चलो आपके पास टाइम नहीं है, आप कम अज कम अपने बच्चे को इधर भेज दें। इंशाअल्लाह इस माहौल में भेजेंगे, हम उसे बताएंगे कि तेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तेरा बाप जन्नत का दरवाज़ा है। हम उसे बताएंगे बहन का मकाम क्या है, पड़ोसी का हकूक क्या है, रिश्तेदारी के हकूक क्या है, हम बताएंगे, इधर भेज दो अगर तेरे पास टाइम नहीं है। बच्चे बालिग हो चुके, उन्हें गुस्ल का तरीका नहीं आता। मैंने बाप से पूछा है, वालदैन से पूछा, तुमने सिखाया क्या? तो हमें तो अजीब सा लगता है, बाप बच्चों को सिखाएं ये तरीका, हमें तो अजीब सा लगता है। अस्तगफिरुल्लाह, हमें अजीब लगता है। बाप कहता है, मैंने कहा फिर मेहरबानी फरमाएं, इधर तशरीफ लाएं, इधर मकतब में दाखिल करवाएं, हम उन्हें बताएं, आपकी जिम्मेदारी हम पूरी करें। कोई फीस नहीं, कोई खर्चे नहीं, अल्लाह ने हर तरह की सहूलत अपने घर में पैदा कर दी है। कोई किसी को कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में उज़र नहीं होगा कि मेरे लिए मेरे पास ये चीज़ नहीं थी, इसलिए मैं अपने बच्चे को दीन नहीं पढ़ा सका, इसलिए मैं मस्जिद में नहीं जा सका। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। मस्जिद की इंतज़ाम करने वाले हर तरह की सहूलत पेश करने की कोशिश करते हैं कि नमाजियों की हर तरह की सहूलत पेश हो जाए, लोग गुजर ना पेश कर सकें। पानी ठंडा होता था, मस्जिद वाले कोशिश करते हैं नमाजियों को पानी भी गर्म मिलना चाहिए। मकतब वाले कोशिश करते हैं कि हमारे पास आने वाले बच्चे को हर तरह की सहूलत मिलनी चाहिए। मदारिस में वो सहूलतें भी मिलेंगी जो तुम्हें स्कूल और कॉलेज में नहीं मिलेंगी। तुम्हारा 1 रुपया भी तुम्हारा मस्जिद में खर्च नहीं होगा बच्चे को भेजने के लिए। स्कूल कॉलेज में हजारों देकर भी तुम नुकसान में हो।
मैं बार बार कहता हूं, लोग कहते हैं कि आप स्कूल की तालीम के खिलाफ बयान करते हैं। नहीं बयान करता स्कूल की तालीम के खिलाफ। मैं कहता हूं स्कूल की तालीम के साथ इस बच्चे को मुसलमान बनाओ और सही इंसान बनाओ। ये ना देखो कि हमारी जिंदगी कैसे थी, तुम्हारी गुजर गई। ये आज के बच्चे कल का मुआशरा बनने वाले हैं। अगर इन्हें कुछ सिखा दिया, बता दिया, कल वालिदैन की कदर करेंगे, कल तुम्हारी आंखों की ठंडक बनेंगे, कल तुम्हारे लिए जिंदगी का सुकून बनेंगे। अगर इनको अल्लाह के दीन से दूर रखा, कुरान से दूर रखा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया अपने बच्चे को सबसे पहले अल्लाह की तौहीद सिखाओ, और उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी सुन्नत सिखाओ, और तीसरी चीज फरमाया उसके बाद उसे कुरान सिखाओ। अपने बच्चे को जब उनकी तरबियत का आगाज करो, 3 चीजें बुनियादी सिखाओ। सबसे पहले अल्लाह की तौहीद, फिर नबी की सुन्नत, फिर कुरान। मैंने इधर स्कूल कॉलेज के तलबा आते हैं, एक दिन मैंने उनसे कहा एक एक क्लास में 60 बच्चे हैं। मैंने कहा कि वो इधर उनको कुछ सिखाया गया, गुस्ल के फ़राइज़, नमाज और सारी दीन के मुतल्लिक़ बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई। मैंने कहा आप स्कूल जाते ज़रा अपनी क्लास में पूछ के तो आना कि किसी तालिब इल्म को 40 तलबा आपकी क्लास में हैं, किसी तालिब इल्म को गुस्ल के फ़र्ज़, वुज़ू के फ़र्ज़ आते हैं? तो उन्होंने मुझे बताया कि पूरी क्लास में 1-2 बच्चों को आते होंगे, बाकी किसी को नहीं आते। अब जिसको गुस्ल और वुज़ू नहीं आता तो नमाज कहाँ आती होगी? मुसलमान के घर में पैदा होने वाला बच्चा जिसे कुरान पढ़ना नहीं आता, कितने नौजवान आप जाकर अगर इनका विजिट करेंगे ना स्कूल कॉलेजों का, कुरान पढ़ने वाले नहीं मिलेंगे। हुकूमत मुतमिन हो गई है कि हमने स्कूलों में ना कुरान को लाजिम कर दिया है और हमने बड़ा कारनामा अंजाम दिया। अच्छी बात है, अगर कुरान को लाजिम किया है, कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ना लाजिम किया है, तो ये तो काम अच्छा कर दिया। अब पढ़ाने वाले कौन हैं? पढ़ाने वाले कौन हैं? जो पहले गलत पढ़े हुए हैं, वो स्कूल कॉलेज में कुरान पढ़ा रहे हैं, वो तर्जुमा पढ़ा रहे हैं, जिन्हें तर्जुमे के अलिफ बा का भी पता नहीं है, वो कहते हैं हम कुरान का तर्जुमा पढ़ा रहे हैं। डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर के पास, इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियर के पास, और कुरान पढ़ने के लिए कुरान के कारी के पास। ये असल हक है। कुरान की तफसीर पढ़ने के लिए कुरान के आलिम के पास। हर बंदा उठ के कह रहा है कि मैं कुरान की तफसीर बयान करता हूं और मैं कुरान का तर्जुमा जानता हूं और मैं कुरान की तफसीर लिख रहा हूं। तो मेरे भाइयों, हमने अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा करना है जो कुरान हमें दे रहा है। ईमान वालों, खुद भी जहन्नम की आग से बचो, अपने घर वालों को भी बचाओ। और अपने घर वालों में सबसे पहला आगाज इंसान की जिम्मेदारी का कहां से होता है? घर से होता है, बच्चों से होता है, औलाद से होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब वही का नुज़ूल हुआ तो आपकी दावत, आपकी तरबियत, आपकी तालीम का आगाज सबसे पहले कहां से हुआ था? घर से हुआ था। सबसे पहले आप पर ईमान लाने वाली हजरत खतीजतुल कुबरा, आपकी अहलिया मोहतरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। और सबसे पहले आप पर ईमान लाने वाले सैयदना अबू बकर सिद्दीक, जो आपके दोस्त थे, रज़ी अल्लाह ताला अन्ह, ये है। और बच्चों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले अमीरुल मोमिनीन सैयदना अलीयुल मुर्तज़ा, आपके चचा के बेटे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। आपकी दावत का आगाज़, आपकी तालीम का आगाज़, आपकी तरबियत का आगाज़ अपने ख़ानदान से हो रहा है। हमारे ऊपर यह जिम्मेदारी है, हम इस जिम्मेदारी का एहसास करते हुए, इस जिम्मेदारी को पूरा करते हुए आज की इस मजलिस में अज़म कर लें, इंशाअल्लाह जिस तरह दुनिया की आग से बचाने की कोशिश करते हैं, इसी तरह आखिरत की आग से बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करेंगे, अपने बच्चों को कुरान सिखाएंगे, नबी की सुन्नत सिखाएंगे, नबी का दीन सिखाएंगे, इल्म वही सिखाएंगे। ये मदारस अरबिया के दाखिले आज खुले हुए हैं। अभी स्कूलों के इम्तिहान हो रहे, शुबा हिफ़्ज़ में दाखिले हो रहे हैं, मदारिस के दरवाजे खुल चुके हैं। लाओ अपने बच्चों को अल्लाह का कुरान सिखाओ, कल तुम्हारे लिए सदका जारिया बनेंगे। कल तुम दुनिया से चले जाओगे, तुम्हारे लिए अल्लाह से
हाथ उठाकर दुआ मांगा करेंगे, तुम्हारे लिए अल्लाह से बख्शिश मांगेंगे, मगफरत मांगेंगे, कुरान पढ़ पढ़ कर तुम्हें सारे सवाब करेंगे। उलमा ने एक वाक़या सुनाया कि एक जनाजा लाया गया, बाप का जनाजा था। जनाजे का जब वक्त हुआ तो बेटा उस जनाजे से बाहर निकल गया। तो लोगों ने कहा तेरे बाप का जनाजा है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम बाहर खड़े आओ जनाजा पढ़ाएं। उसने कहा मुझे तो जनाजा पढ़ना नहीं आता, मैं क्या जनाजा पढ़ूं, मेरे बाप ने मुझे लंदन, मुझे यूरोप तालीम के लिए भेजा, लेकिन मुझे नमाज जनाजा का तरीका सिखाने के लिए कहीं नहीं भेजा। मुझे तो जनाजे का तरीका नहीं आता कि पढ़ते क्या, जनाजा होता क्या है। बाहर निकल के खड़ा हो गया। बाप पर अफसोस, कल यही औलाद बुरे लफ्जों से बाप को याद करेगी। कोई बाप चाहता है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद बुरे लफ्जों से याद करे? कोई नहीं चाहता। वो औलाद सोचेगी कि हमारे बाप ने हमें दीन क्यों नहीं सिखाया। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को अच्छी तरबियत देना और कुरान सिखाना, नबी की सुन्नत सिखाना, अल्लाह की तौहीद सिखाना, ताकि कल तुम्हारे लिए सदका जारिया बन जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब बंदा मर जाता है सारे अमल मुनक़ते हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, 3 अमल जारी रहते हैं। उन 3 अमलों में फरमाया नेक औलाद बेहतरीन सदका जारिया है। नेक औलाद बेहतरीन सदका जारिया है। हर बाप अज़म कर ले इंशाअल्लाह अपनी औलाद में एक बच्चे को जरूर हाफ़िज़ कुरान बनाऊंगा। लोग तो वो मुबारक हैं जो सब बच्चों को बनाते हैं, लेकिन मैं एक की अपील कर रहा हूं, चंदे की अपील नहीं कर रहा, एक बच्चे को हाफ़िज़ कुरान बनाने की अपील कर रहा हूं कि आज़म कर लें। अल्लाह ने 2 दिए, 3 दिए, 4 दिए, एक बच्चे को कुरान का हाफ़िज़ और आलिम बनाएं। करते हैं आज़म इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें इन बातों की समझ नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत अदा कर। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share.